अब आपको परदेश जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गांव में ही रह करके महीने का 30,000, 40,000 या उससे अधिक रुपया आप कमाएंगे। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा डिटेल में बता रहा हूं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो, यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बिजनेस की तलाश में है, सोच रहे हैं कि मैं कौन सा काम करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना। ट्रेनों में धक्के खा करके मैंने देखा है, लोग जाते हैं परदेश, किसी दूसरे राज्य में जा करके वहां पे हेल्पर का काम करते हैं। हाँ, कोई अगर सरकारी नौकरी है या कोई बड़ा पोस्ट है, कोई अच्छा पैकेज मिल रहा है, तब तो जाना, चलो ठीक है भैया, वो तो जरूरी है। लेकिन अगर आप हेल्पर के लिए जा रहे हैं, वो भी परदेश, तो ये थोड़ा सा ना बुद्धिमानी वाली विषय नहीं है। यहां पे आपको दिमाग लगाना है। मैं आज एक ऐसा बिजनेस बता रहा हूं जो कोई भी व्यक्ति कर लेगा, अनपढ़ हो या पढ़ा लिखा हो, पुरुष हो या महिला भी हो, तो भी इस काम को कर सकते हैं और अपने शहर में, अपने गांव में रह करके पैसे कमाएंगे। महीने का 30,000, 35,000, 40,000, अधिक से अधिक रुपया भी आप कमा सकते हैं। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है। चैनल का नाम है गरीब का बिजनेस। गरीब का बिजनेस सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियोज को भी लाइक अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाला हूं, वीडियोज की भावनाओं में आप खोने वाले हैं, इसलिए लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए, वैसे तो मैंने आपको कई ऐसे वीडियोज बना करके दिए हैं कि आप 20,000 रुपए से, 50,000 रुपए से, 1,00,000 रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बता रहा हूं कि 15-20,000 रुपया है ना, 15-20,000 रुपया, तो एक ऐसा काम जो ग्राहक खुद चल करके आपके पास आएगा। ग्राहक खुद चल करके आपके पास, आपको मतलब ग्राहकों के पास जाना नहीं पड़ेगा। जैसे आप यदि इस बात को समझ चुके हैं कि लोगों की जरूरत क्या है, मतलब क्या चीज है, कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो हर व्यक्ति खरीदता है, हर रोज खरीदता है, इस बात को आपको पहले समझना होगा। अब देखो, बहुत ऐसे प्रोडक्ट हैं आदमी को रोज खरीदना पड़ता है अपनी जिंदगी को गुजारने के लिए, मतलब हर रोज दिनचर्या में उसको कहीं ना कहीं उपयोग करता है। जैसे जैसे मान लीजिए भोजन है ना, सुबह खाना है, दोपहर खाना है, नाश्ता करना है, रात को डिनर करना है, यानी खाना खाना ही है। खाना खाएंगे तो जिंदा रहेंगे, यानी ये हमारी बेसिक जरूरतें हैं, हम उसके बगैर रह ही नहीं सकते। ये क्या है, दिनचर्या, मतलब रोज की जिंदगी में ये उपयोग होने वाला वस्तु है या प्रोडक्ट है। तो इसी टाइप से मैं ये नहीं कहता कि खाने से रिलेटेड, आप लगाने से रिलेटेड, पहनने से रिलेटेड, या कुछ भी ऐसे जो रोज जिंदगी में उसको लोग खरीदते हैं या फिर उपयोग करते हैं, है ना। अब आपको ये दिमाग लगाना है। देखो, बिजनेस तो यही चीज है ना। अब जाकर के बाहर में, प्रदेश में, किसी दूसरे राज्य में, किसी फैक्ट्री में, वहां पे हेल्पर का काम करना, यानी कि कोई मालिक व्यक्ति है, वो एक वो बना रखे हैं, सिस्टम बना रखे हैं जिसमें कि 500 लोग, 100 लोग काम कर रहे हैं, उसमें आप एक हेल्पर का काम कर रहे हो। यानी आपको दिमाग नहीं लगाना है। अपना जो जीवन का समय है वहां पे आप काट रहे हो। काट रहे हो का मेरा मतलब है कि कोई 10,000 में 8 घंटा दे चुका है समय को, या फिर कोई 20,000 में 8 घंटा दे रहा है, यानी कि हेल्पर का ही काम कर रहा है। अगर कुछ में कुछ ऑपरेटिंग का काम कर रहे थे, कुछ सुपरवाइजरी कर रहे थे, कुछ फॉरमैनिंग कर रहे थे, या कुछ मतलब पद पे होते, यानी कि आप कुछ संभाल रहे होते, तब तो उसमें बड़ा पैकेज होता है, वहां पे टाइम देना बनता है। लेकिन आप यदि समय काट रहे हो, यानी कि अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, 10,000 में अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, तो मैं तो ये कहूंगा कि उससे अच्छा आपका गांव ही है, और गांव में ही रह करके आप कुछ ऐसा कीजिए जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, देखो, किसी बड़े विद्वान ने कहा है, मैं थोड़ा सा समझा देता हूं, मेरे बात को बुरा मत मानिएगा, हर आदमी पे लागू होता है। किसी बड़े विद्वान ने कहा है कि अपनी कीमत को चाहे आप आलू के भाव लगा लो, या सोने के भाव लगा लो, या हीरे जवाहरात के भाव लगा लो, अपनी कीमत, अपने समय की कीमत, है ना, जिस भाव से आप बेचोगे उस भाव से लोग खरीदने के लिए तैयार है, और आप बिक जाओगे, उस भाव से आपका समय बिक जाएगा। तो डिपेंड करता है कि अभी आप क्या सोच रहे हैं, अपने समय को आलू के भाव बेचना है या फिर खुद का मतलब कि हीरे जवाहरात के भाव बेचना है। अब डिपेंड आप पे करता है। ये मैं या कोई और व्यक्ति आपको नहीं बता सकता, मतलब नहीं करा सकता। आप खुद ना करना चाहें तो कोई और करा ही नहीं सकता। तो समझने वाली विषय है कि आप अपने शहर में रह करके एक ऐसा व्यापार स्टार्ट करें जो हर रोज जिंदगी में लोगों की जरूरत हो। ऐसा क्या है? मैं अगर कहूं कि सब्जी का रेडी लगा लो, आप कहोगे सर हमें तो शर्म लगता है, हम तो सब्जी का रेडी थोड़ी ना लगाएंगे। अब मैं कहूंगा कि चावल छोले का रेडी लगा लो, आप कहोगे सर हमें तो शर्म लगता है। मैं अगर कुछ भी कहूं, मैं किसी भी एक प्रोडक्ट का नाम ले लूं, तो आप यही कहोगे, और हाँ, ये 10-15 हजार रुपए, 20,000 रुपए में स्टार्ट हो जाएगा, आपको भी पता है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी नहीं करोगे। आपको पता है कि मैं इस काम को करूंगा, खुश रहूंगा, गांव में रहूंगा, परिवार में रहूंगा, लोगों के बीच में रहूंगा, है ना, 2 रुपए कमाऊंगा, अच्छा खासा जीवन व्यतीत होगा, मतलब मेरे जैसा कोई नहीं होगा। लेकिन उसके बावजूद भी आप ये मतलब बहाना दोगे कि यार मैं इसको करूंगा तो फिर लोग क्या कहेंगे, शर्म लगेगा, है ना, लोग ताना उड़ाएंगे, यार ये देखो, ये कंपनी का काम करता था, अब ये यहाँ पे ये काम कर रहा है ना। एक मजाक में लोग लेंगे, है ना। आप इस वजह से नहीं कि इस काम को करेंगे,
लेकिन आप भी जानते हैं कि ये जो मजाक उड़ाने वाले लोग हैं ना, ये सिर्फ 2 दिन 4 दिन 10 दिन तक मजाक उड़ाएंगे, लेकिन यदि आपने उसको सह लिया, अपने काम को स्टार्ट कर दिया, वही लोग आपके पास आएंगे, पैसा देके जाएंगे और आराम से आपको मतलब सुखी बनाएंगे, अमीर बनाएंगे, वही लोग जो आपको ताना मारने वाले हैं। तो ये आपको गहराई से समझना होता है, मतलब पूरा डिटेल में समझना होता है कि हाँ 4 लोग चमकाएंगे, उससे मैं भागूंगा नहीं, मैं रेडी लगा सकता हूं, मैं सब्जी का ठेला लगा सकता हूं, मैं कढ़ी चावल बेच सकता हूं, मैं बर्गर का ठेला लगा सकता हूं, मैं कुछ भी बेच सकता हूं, एक ऐसा प्रोडक्ट बेच सकता हूं जो हर लोगों की जरूरत है, रोज मतलब दिन में लोग खरीदते ही खरीदते हैं। ऐसा मैं कोई भी काम कर सकता हूं, मैं कपड़े का फेरी लगा सकता हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, आप सब कुछ कर सकते हैं। बस आपको ये पहले समझ में आ जाए कि यार मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, भले ही लोग चमकाएं, कुछ भी कहें, मैं अपना काम करूंगा। क्योंकि अगर मुझे 100 रुपए की जरूरत पड़ती है ना, तो कोई देता नहीं है। अगर कोई देता है ना 10 बातें सुना करके, फिर वो पैसे लेने के लिए आकर के 10 बातें सुनाता है। तो मैं जिन लोगों का परवाह कर रहा हूं, जिन लोगों से मैं डर रहा हूं, जिन लोगों से मैं शर्मा रहा हूं, यही लोग मेरे काम यदि नहीं आएंगे, तो फिर ये मेरा शर्माना या करना ये तो सब व्यर्थ है ना। क्योंकि आपको काम कोई नहीं आएगा, आपका पैसा ही आपके पास काम आएगा, या फिर आपके अपने जो है, अपने मतलब जैसे आपके माता पिता हो गए, आपके पुत्र हो गए, पत्नी हो गई, यही लोग काम आते हैं। बाकी आप सोचते हो कि वो पड़ोसी, वो रिश्तेदार या वो, ये सब कोई काम नहीं आएगा। मेरे बात को आप बुरा मत मानिएगा, मैं आपको दिल दुखाना नहीं चाहता, सच्चाई बता रहा हूं अनुभव करके, कि जिस वजह से आदमी काम नहीं कर रहा है और सोच रहा है कि मैं इन लोगों की वजह से कैसे काम कर लूं, ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे, ये सब त्यागो यार, ये तो बहुत बचपना है ना। दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, आप ये इन चक्करों में, इन लोगों के चक्कर में रह जाओगे और एक दिन आप गरीब के गरीब रह जाओगे, फिर आगे चल के पछताओगे। मैं बता रहा हूं आपको, गरीब का बिना चैनल का नाम है, याद रखिएगा। आगे चल के आप पछताओगे, आप कहोगे यार लड़का जो था ना वो सही कहता था, है ना, क्योंकि मैं काश उस दिन उस काम को कर लिया होता, या फिर मैं थोड़ा सा ना हिम्मत जुटा करके अपने बिजनेस को बना लिया होता, कुछ भी कर लिया होता, तो आज यार ये हालत नहीं होती, आज मैं कहीं और होता। मैं नहीं चाहता हूं कि वो दिन आपको पछतावा का याद रहे या फिर वो दिन आए, इसलिए आपको सजेस्ट कर रहा हूं, समझा रहा हूं। मेरे बड़े भाई या छोटे भाई जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, बेधड़क 15-20 हजार रुपए लगा करके अपने गांव में ही अपना खुद का व्यापार स्टार्ट करो। जो काम कर सकते वो करो, कहीं दूर प्रदेश जाने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी से शर्माने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जीवन आपका है। आप इसको आलू का भाव लगा लो या हीरे जवाहरात का भाव लगा लो, ये आपको ही डिसाइड करना है। तो मैं इतना देर से आपको समझाया, मैं तो अब देखो एक तुच्छ प्राणी हूं, हालांकि मैं इतना ज्यादा ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन अनुभव से बता रहा हूं, क्योंकि मैं भी आपके जैसे कभी शर्माता था, सोचता था कि यार ये क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। आज अच्छा खासा कमाता हूं, आपको ये जो बातें बता रहा हूं ये ठोकरे खा खा करके सीखा है, और मैं चाहता हूं आपके पास ये बातें अगर जा रही है तो आप भी फॉलो जरूर करेंगे, क्योंकि इसका रिजल्ट मुझे मिला है, आपको भी मिलेगा। उम्मीद करता हूं जो समझाना चाहा समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और मैं इस टाइप का कंटेंट बनाते रहता हूं, लाइक सब्सक्राइब करके रखिएगा। मिलते हैं फिर आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।